क्लास 12 कल हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किए थे भौतिक विज्ञान का क्या होता है, ठीक है। अब आज हम लोग जो है उसका पहला लेसन पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान का, जो कि है आपका वैद्युत बल तथा वैद्युत बल रेखाएं। ये भाग है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बताया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैंने बताया था कि पूरी की पूरी स्टडी आप चार्ज की होने वाली। तो सारी कहानी जो है पूरा चार्ज के बारे में है। तो आवेश होता क्या है, चार्ज मतलब आवेश, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स रहेगा, ये बात ध्यान में रखे रहे। आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए आवेश होता क्या है, सिंपल सी बात किया जाए, आवेश की छोटी सी परिभाषा अगर बात समझी जाए तो आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव हो सकता है, या वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। इसको अगर इंग्लिश में बात करें, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू मैटर प्रोड्यूसेस आर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैंने लिखवाया भी है वही लैंग्वेज। पूरा जो है चार्ज क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी, पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सिंपल सी बात है, चार्ज होता है। पहली बात तो एक पदार्थ की मूलभूत इकाई है, ध्यान देने की बात है। एक गुण होता है जिसके कारण जो है उसमें चुंबकीय और वैद्युत बल का अनुभव हो सकता है, या तो जो है वह अनुभव प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? तो बात करते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्यू से। ठीक है, पहला पॉइंट क्यू से आप प्रदर्शित करते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी बात करें, यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है। मात्रक जो होता है वही इसका क्या होता है, एसआई में होता है कूलम। ठीक है, और क्या होता है, एम्पियर सेकंड। और ये फार्मूला भाई कहां से आया, ये मात्रक कहां से बन गया, ये यूनिट कहां से बनी, हमें पता है। फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, 10th में जानते होंगे, I = Q/T। देखिए दिस इज अ चार्ज, Q = I/T। तो I वैद्युत इलेक्ट्रिक करंट मतलब वैद्युत धारा की यूनिट एम्पियर, T का सेकंड। इतना तो हमें पता ही है भाई, यूनिट पता हो गई। और कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है। क्लियर? तो इतना हम लोगों का अभी आवेश है, बट आगे और भी इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, डायमेंशन की बात करें, इसकी पूछता है कभी कभी 1 मार्क में बोर्ड के एग्जामों में, डायमेंशन मतलब बीमा की बात किया जाए तो बीमा होता है Q = IT से हम बीमा को डिवाइड कर सकते हैं। I आपका एम्पियर है और दिस इज T। तो हमारी डायमेंशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेशों का गुण। पहली प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं इसके टाइप की बात करते हैं। कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप का, 2। ठीक, पहला हो गया भाई, पहला कैसा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो आपका हो गया, नेगेटिव चार्ज। हिंदी में धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या हो गया आपका, ऋणात्मक आवेश। क्लियर है? ध्यान देंगे, 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। एक बात देखिए, कभी कभी अगर कोई उदासीन न्यूट्रल चार्ज जो बोला जाता है, कोई बॉडी है न्यूट्रल चार्ज की बात किया जाए, पॉइंट की बात है, न्यूट्रल चार्ज
न्यूट्रल चार्ज मतलब उदासीन आवेश। कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल है, कोई भी बॉडी कोई वस्तु अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, सेम पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। अगर कोई वस्तु उदासीन है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, उसमें धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं। क्लियर? ये बात हो गई टाइप में। तो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी में ध्यान देंगे भाई। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग यही समझ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, अगर समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है, धनात्मक आवेश है अगर दोनों, और दो वस्तुएं ऋणात्मक आवेश, समान प्रकृति के आवेश है, तो इसमें क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण होने वाला है, रिपल्सन होने वाला है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और विपरीत प्रकृति के आवेश है, उसमें क्या होने वाला है, आकर्षण होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, ऐसे पॉइंट में सब कुछ समझते जाइएगा। जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक, आवेश संरक्षित होता है। ठीक, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब भाई हिंदी में सब समझ लें, विलगित निकाय है, मतलब अकेला, अलग थलग, मतलब बिल्कुल अकेला अगर कोई सिस्टम है तो उसमें जो आवेश होता है वो क्या होता है, सतत कांस्टेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, जैसे कोई सिस्टम है आइसोलेटेड, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या कहानी है, मान लीजिए एक पॉइंट है, मान लीजिए सिस्टम ए बी सी, ए के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास -2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ होता है इसमें, ए के पास हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन, बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो सी पर कितना चार्ज होगा। सिंस दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, जो ये मार्कर में जो ये सिस्टम होता है, सिंस ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका चार्ज क्या होने वाला है, दिस प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्या, कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट है तो जितना इनिशियल चार्ज उतना फाइनल चार्ज हम सॉल्व कर सकते हैं। ए में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस सी, सी पर जितना चार्ज होगा वही निकालना है। 5 3 8 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया आंसर, 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें मिल सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान देने की जरूरत है, उस सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
सिंपल सी बात किया जाए हिंदी में तो आवेशों का क्वांटीकरण पूछता है भैया, आवेशों का क्वांटीकरण पूछता है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर सपोज करिए, इसको थोड़ी सी फील है, समझ लीजिए आप लोग, फील की बात करें, ए और बी दो सिस्टम है, इसने क्या किया भाई, ट्रांसफर कर दिया 50 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 50 इलेक्ट्रॉन, और इनके पास क्या आ जाएगा, माइनस 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे माइनस 100 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिंपल सी बात करें, अगर तो 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस 1000 इलेक्ट्रॉन। कभी भी हम लोग इस तरीके से नहीं करते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे माइनस 2.5, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में या किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश पूर्णतः गुणित पूर्णांक होता है, ठीक है। किसी भी सिस्टम में आवेश एक पूर्णांक के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, पूर्णांक का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ना कि फ्रैक्शनल पार्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर। जैसे अगर किसी भी सिस्टम पे अगर आवेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो Q इक्वल टू, इसका मतलब N इंटू ई, Q इक्वल टू एन ई। अब भाई धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। अब जहां पे Q क्या है, Q आपका हो जाता है भाई चार्ज हो जाता है, Q चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब आवेश हो जाएगा, कहा जाता है, ठीक है। N क्या हो जाता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि, और इलेक्ट्रॉनों, और E जो है आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्लियर है, ठीक। Q इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ देखिए ध्यान देने का, हर समय आपका जो है N पूर्णांक के रूप में ही होगा। और ध्यान दें, जो 2.5 है इसकी भी गणना होती है, जो कि मॉडर्न जो है आपका क्वांटम फिजिक्स की में बात करते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है बट पढ़ना नहीं, क्वार्क्स बोला जाता है, क्वार्क्स। इस टर्म में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर होता है वो प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 इस टर्म में होता है, बट ये हमको पढ़ना नहीं है, क्लियर, ठीक। तो आवेशों का क्वांटीकरण हमारा हो जाता है। इस फार्मूले पे हमें बहुत सारे प्रश्नों को हल करना है। कई प्रश्न आते हैं जो कि पेपर में भी पूछा गया, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है भाई, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो Q की वैल्यू भाई कितना दिया, 1 कूलम दिया है, क्लियर है। तो हमें N पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, परिमाण इलेक्ट्रॉन का, क्लियर है, ठीक। अब देखिए Q इक्वल टू, यानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, N पूछ रहा है, N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हो जाएगा आपका Q/E। Q कितना है, 1 है, नीचे गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का आवेश, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन।
ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सब कराएंगे। और एक बात, आपको आवेश का मान पता है कि नहीं ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जैसे कुछ स्टूडेंटों को नहीं पता होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, क्यू ऑफ ए -1.6 इंटू 10⁻⁹। ऋणात्मक क्या है, प्रकृति है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे कूलम ये प्लस प्रकृत है, प्लस जो होता है वो प्रकृत बताता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कौन सा भारी है, कौन सा ज्यादा, कौन सा कम नहीं है। ये धनात्मक है, इसका मतलब ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ प्रकृत बताता है। एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक, इसका मान होता है, ठीक है, क्लियर। ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसका भी यूज जो है क्वेश्चन में रहता है, और कई स्टूडेंट को पता रहता है, कई को नहीं पता रहता है। तो ध्यान देंगे तो आ जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, चार्ज जो है हमारा हो गया, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना। हो जाने के बाद आवेशों का गुण, आवेशों का गुण इतना हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है आवेशन के प्रकार। मतलब क्या कि किसी भी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान में, सभी हम पुराने स्टूडेंटों और नए स्टूडेंटों से जरूर जो भी जुड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम देख रहे थे कि वीडियो जो है 300 प्लस लोग देख चुके हैं, बट सब्सक्राइबर की संख्या कम है। हेल्प आप लोगों से एक चाहिए। हम खास करके पुराने स्टूडेंटों से फिर कहेंगे कि प्लीज जो है हेल्प करें, जिसके कारण क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी और हम आगे वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपको आवेशन के प्रकार, आवेशन विधि हम सुने जो है पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग मेथड, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।